और ऑप्शन है आपके पास कि आज ये तीसरा टर्म शायद हमारा जिला पार्षद पूरा करने जा रहा है, इमरान साहब, उनसे मिलिए। वो तो नली गली का ही काम करते हैं अधिकतर, उनके अधीन भी है। तो अगर यहाँ से अगर बजट नहीं है तो जिला पार्षद साहब को कहिए कि यहाँ के लिए बजट बना दीजिए। अगर नहीं होता है तो फिर मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि आपके साथ मैं रोड पे उतरूँगा, रोड जाम करना पड़े। क्योंकि देखिए, यहाँ चुपचाप कुछ नहीं होता है। जब तक आप ना रोइएगा, जब तक बच्चा ना रोता है तो उसकी माँ भी उसे दूध नहीं खिलाती, सोचता है कि बच्चा सो रहा है। इसलिए अगर जनता को परेशानी है तो रोड में उतरना पड़ेगा। आप 1 घंटा के लिए कॉलेज चौक जाम करें, वीडियो सीओ डीएम सब सुने। सबसे ज़्यादा परेशान लोकसभा अंतर्गत बहादुरगंज प्रखंड मुख्यालय से सटे कॉलेज टोला में पूर्व 10 साल से लोग समस्या झेल रहे हैं नाला के कारण। आखिर नाला नहीं बन रहा है, क्या कारण है? आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस के युद्ध प्रखंड अध्यक्ष हैं आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? देखिए, ये पंचायती राज योजना के तहत आता है नली गली का। तो इसमें आपके लोकल जो प्रतिनिधि हैं, मेंबर हो गया, मुखिया हो गया और जिला पार्षद, ये तीनों के मत से कोई भी नाला का काम होता है। अधिकतर नाला का काम जिला पार्षद करते हैं, लेकिन मुखिया भी करा सकता है। और रही बात बहुत ज़्यादा आवश्यकता है तो मनरेगा के थ्रू आपका समिति भी कर सकता है, और समिति के पास मनरेगा का बहुत ज़्यादा फंड है। पलासमनी पंचायत के मौजूदा मुखिया एवं समिति ये दोनों कह रहे हैं जनता के बीच कि मेरे बस में ये नाला नहीं है। आखिर क्या कहना चाहेंगे आप? उसको बोलिए कि आप पहले पंचायती राज का बायलॉज पढ़िए कि गलियों में नली कौन बनाता है, चाहे वो मुखिया जी का रहे या समिति जी का रहे। मैं उनसे कोई बात नहीं, दोनों युवक हैं, युवा हैं दोनों, और लंबी राजनीति अगर करना चाहते हैं तो ये क्या 300-400 मीटर का नाला होगा शायद पड़े, इतना ही नाला है। और बगल से ही सटे क्या कहते हैं नदी है, तो वहाँ ले आके जोड़ देना है। और उनसे नहीं होता है तो वो जिला पार्षद को लिख के दें, लेकिन लिखने का अधिकार ये समिति और मुखिया को ही है। लेकिन ये लोग तो सीधा कह रहे हैं कि हमसे नहीं होगा। आखिर मैं आपको तो बोला कि आप उन दोनों को बोलिए कि मुखिया का जो बायलॉज मतलब पंचायती राज बुक है उसको पढ़िए। पंचायती राज बुक में क्या नली और गली नहीं है तो मैं आपसे कभी सवाल नहीं करूँगा। अगर आपके अंदर है तो आप आके काम कीजिए, सीधे सीधा। पूर्व 10 साल से परेशानी झेल रहे हैं, समाज के लोग तो झेल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि बगल में ही बहादुरगंज कॉलेज बहादुरगंज है। जितने भी बच्चे एडमिशन कराने आते हैं या फिर एग्ज़ाम देने आते हैं, सबको उस गांव होते हुए जाना पड़ता है और सारा बच्चे पानी खींच करके जाना पड़ता है। इसमें आप क्या कहेंगे? ये दुर्भाग्य की बात है कि हम बहादुरगंज से मात्र 300 से 400 मीटर की दूरी पर है। मेन बहादुरगंज झांसी रानी चौक से 300 से 400 मीटर, ½ किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन हमारे दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग नगर में नहीं हैं, लेकिन दूर के गांव नगर में हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम एक ऐसे जगह में हैं जो अपने आप में नगर से भी बड़ा स्थान लगता है, क्योंकि बहादुरगंज का ये मुख्य सड़क है। बहादुरगंज और ठरागाज को जोड़ने वाली सड़क इसी में आता है। बहादुरगंज और दिगल बैंक को जोड़ने वाली सड़क इसी रोड में है। और यहीं यहाँ शिक्षण संस्थान, ये एक कहे कि नॉलेज हब है। यहाँ पर 3-4 स्कूलें हैं, क्या कहते हैं, गर्ल्स स्कूल है, छात्र के लिए अलग अलग चिल्ड्रेंस है, वेलफेयर है, आरजू एकेडमी है। उसके बाद आपका जाकर के क्या है ये लेटरा होली विजन लेटरा एकेडमी है। और सबसे बड़ी संस्थान बहादुरगंज कॉलेज बहादुरगंज है। और अभी ये आपके ही मोहल्ले में एक माशाल्लाह अल्लाह के रहमो करम से एक बहुत बड़ी इदारा, इस्लामिक इदारा मदरसा भी खुला है। और यहाँ पर 2 सरकारी स्कूलें भी हैं। और इसी रास्ते से होके गुजरना पड़ता है। प्रखंड मुख्यालय से सटे बहादुरगंज कॉलेज बहादुरगंज है। यहाँ का छात्र छात्राओं को सबसे ज़्यादा उस नाली के वजह से परेशानी झेलना पड़ता। क्यों? आखिर क्या बात है, क्यों नहीं बन रहा है ये नाला? मैं आपसे सबसे पहले बात ये बात करना, आपने मुखिया से मिला, समिति से मिला, उन लोग को लिखित दिए हैं आप लोग? जनता लिखित पूरा वीडियो साहब को लिखित दिया हुआ है ना? वीडियो साहब कुछ नहीं करने, मुखिया को भी दिया हुआ है, समिति को भी दिया हुआ है। नहीं, जब तक यहाँ के प्रतिनिधि ना चाहे वीडियो साहब कुछ नहीं करा सकते।
वीडियो साहब नहीं कराते हैं। क्यों? जबकि उसके पास विशेष अधिकार है, लेकिन वो जनप्रतिनिधियों पर ही थोप रखा है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि एक बार जिला पार्षद से भी मिल लीजिए आप लोग, और उसको कहिए कि क्या कारण है कि ये नाला नहीं बन रहा और मौजूदा मुखिया बनाने नहीं चाह रहे? क्या कारण है इसका? मैं तो कहा कि अगर ये लोग बोल रहे हैं कि मेरे अंडर में नहीं है तो उसको तो पहले आप बुक करवाइए। उसके अलावा दूसरा एक और ऑप्शन है आपके पास कि आज ये तीसरा टर्म शायद हमारा जिला पार्षद पूरा करने जा रहा है, इमरान साहब, उनसे मिलिए। वो तो नली गली का ही काम करते हैं अधिकतर, उनके अधीन भी है। तो अगर यहाँ से अगर बजट नहीं है तो जिला पार्षद साहब को कहिए कि यहाँ के लिए बजट बना दीजिए। अगर नहीं होता है तो फिर मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि आपके साथ मैं रोड पे उतरूँगा, रोड जाम करना पड़े। क्योंकि देखिए, यहाँ चुपचाप कुछ नहीं होता है। जब तक आप ना रोइएगा, जब तक बच्चा ना रोता है तो उसकी माँ भी उसे दूध नहीं पिलाती, सोचता है कि बच्चा सो रहा है। इसलिए अगर जनता को परेशानी है तो रोड में उतरना पड़ेगा। आप 1 घंटा के लिए कॉलेज चौक जाम करें, वीडियो CO DM सब सुने। सबसे ज़्यादा परेशानी अगर है तो बहादुरगंज कॉलेज, बहादुरगंज के छात्र छात्राओं को ना। मैं उसमें शायद मैं भी एक दिन फंसा था। आपने देखा होगा, आपके पास वो वीडियो होगा कि लमसम 3 फीट के पानी में मैं गाड़ी चला के आया हूँ और अक्सर मुझे उधर से गुजरना पड़ता है। मैं भी उस पानी का शिकार हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि, लेकिन जब तक जनता साथ नहीं देगी, जनता रोड पे नहीं आएगी, ये नपुंसक प्रतिनिधि नहीं सुनेगा। शुक्रिया।